बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें मुझे पसंद आ रही हैं, आप कोशिश करें कि रोज़ाना एक वीडियो आप लोड करें। तो मैं उनकी इस बात को टाल नहीं सका और ये जो हमारे दिलों में आग लगी हुई है इसके बारे में मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ। और ज़ाहिर है कि मैं कोई इतना मुफक्किर नहीं कि मैंने अपने आप से ये बात कर रहा हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं मेरे मुताले में ये बात आई है जो आपसे करने लगा हूँ। शायर ने क्या खूब कहा है कि आग लहजे की दिल जलाती है, लफ्ज़ आतिशफ़िशा नहीं होते। और फिर मुझे एक कहानी याद आ जाती है कि एक बूढ़ा शख्स था, उसके 4 बेटे थे और वो एक पहाड़ी इलाके में रहते थे और तमाम बेटे उसके बहुत फर्माबरदार थे, बाप जो कहता वो करते थे। तो एक दिन वो जब रात को घर वापस आए तो बाहर पहाड़ों पे बारिश हो रही थी, बेतहाशा सर्दी थी। और जब वो अपने घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनका बाप सर्दी से ठिठुर रहा है। तो उन्होंने कहा, अब्बा जी आप अपने ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लें। उसने कहा, नहीं तुम ऐसा करो, तुम जाओ और बाहर मेरे लिए लकड़ियाँ लेके आओ ताकि मैं लकड़ियों में आग लगाकर आग सेंकूं ताकि मुझे सर्दी से इफाका हो। फर्माबरदार थे, वो सब बाहर चले गए और काफ़ी तलाश और बसियार के बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा, अब्बा जी लकड़ियाँ तो सारी गीली हैं, अब हम कहाँ से लकड़ियों का इस रात के वक्त में इंतज़ाम करें। तो बाप ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लकड़ियाँ चाहिए, चाहे तुम इन्हें जहन्नम से लाओ। तो वो 4 बेटे क्योंकि फर्माबरदार थे, वो किसी न किसी तरह वो जहन्नम में पहुंच गए और जहन्नम के दरवाजे पे खड़े दरोगा ने उनको पूछा कि भाइयों आप किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, आपको तो कोई नहीं यहाँ बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि असल में हमारे वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं और वो सर्दी महसूस कर रहे हैं और कहीं से आग का बंदोबस्त नहीं हो सका, तो हमने सोचा कि हम जहन्नम से उनके लिए आग लेके जाएं ताकि उनको कुछ आराम मिले। तो वो दारोगा वो हंसा और उसने कहा कि बच्चों जहन्नम से आग नहीं मिलती, यहाँ हर कोई अपनी अपनी आग लेके आता है। तो इस तमसील में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है कि ये जो मन की आग है ये क्या है। और आप अगर सुबह सड़क पर निकलें तो आपको मोटरसाइकिल वाला आपके सामने बड़ी तेज़ी से गुजरेगा और जब आप उसको कहेंगे तो वो गर्मी में आपको जवाब देगा, तो तू देख के नहीं चलता। तो जो शख्स भी है किसी परेशानी में है, मुब्तला है, या घर से कोई लड़के आया है, या उसको कोई मुआशी परेशानी है, कोई नफ्सियाती परेशानी है, उसके जहन की आग, उसके दिल की आग वो सड़कों पे और इस पूरी सोसाइटी में आपको हर जगह पर नज़र आएगी। और इस मन की आग जो कि लोगों को फिर बाद में नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए हमें इसका तदारुक करना है कि इस आग को कैसे ठंडा किया जाए। और इसके कई तरीके हैं, लेकिन अभी मैं उन तरीक़ों की तरफ नहीं जा रहा। सबसे बड़ा मसला मुआशी बदहाली का है कि जिसमें लोगों के दिलों में गम व गुस्सा बैठ जाता है। तो मैं फिर एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक सड़क पर एक शख्स को 2 लोग 3 लोग उसको पिटाई कर रहे थे। तो काफ़ी देर जब वो उसकी पिटाई कर चुके तो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने कहा, आप क्यों इस साहब को मार रहे हैं? तो उस एक बंदे मारने वाले ने कहा कि भाई साहब इसने मेरे 2 लाख रुपए देने हैं और मैं काफ़ी अरसे से इससे मांग रहा हूँ, लेकिन ये मुझे वापस नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने साथ वाले से कहा कि भाई साहब आप क्यों इसको पीट रहे हैं?
اس نے کہا جی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں اور میرے والد صاحب کے انہوں نے 2 لاکھ روپے دینے ہیں، اس لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مل کے اس کو پیٹ رہا ہوں۔ تیسرے شخص سے پوچھا کہ آپ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ وہ کہتا میں تو اس کو نہ جانتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، اصل میں صبح سے آٹے کے ڈپو پہ آٹا لینے کی لائن میں کھڑا تھا، کیونکہ میں پورا پیسے دے کے آٹا نہیں خرید سکتا، تو جب میری باری آئی تو آٹا ختم ہو گیا، تو میرے سینے میں ایک آگ لگی اور غصہ اس میں چھایا ہوا تھا۔ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا 2 شخص ایک آدمی کو مار رہے ہیں، میں نے کہا چلے میں اپنی آگ اس آدمی کو مار کے بجھاؤں۔ تو یہ 2 کہانیاں جو کہ کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، سچائی کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ من کی آگ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں معاشرتی عناصر، آپ کے گھریلو مسائل اور آپ کے معاشی مسائل اور آپ کے ذہنی مسائل اس آگ کو لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آگوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے کو بھی ایسی آگوں سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔